क्या आपको पता है, जिस शेर को आप अब देखते हैं उसे अब तक का सबसे बड़ा शेर माना जाता है, बर्बर शेर। मैं आपको एक मौका देता हूं अंदाजा लगाने का, किस वजह से यह प्राणी विलुप्त हो गया। बिल्कुल साफ है कि इंसानों ने कई प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जब बात शेरों की आती है तो केवल इंसान ही नहीं बल्कि और भी कई कारण हैं जिन्होंने उनकी आबादी पर नकारात्मक असर डाला। आज आप जानेंगे, इंसान पानी के नीचे रहना कैसे सीख गए, क्यों बंदर शेर के बच्चों को चुरा लेते हैं, और कैसे फैक्ट्रियां जानवरों का रंग बदल देती हैं। बहुत से चील, बाज और इस तरह के दूसरे पक्षी दिन में शिकार करने वाले शिकारी होते हैं। वे बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन रात होते ही संतुलन बदल जाता है। देखिए, यहाँ एक बाज बुसर्दो को उसके घोंसले से निकाल दिया गया और उसे कोई परवाह नहीं है। करीब से देखो, यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि पंखों वाला निंजा है। और ऐसे कई मामले हैं। दिन के उजाले में एक चील आसानी से उल्लू और उसके बच्चों को शिकार बना सकती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, उल्लुओं का समय शुरू होता है। उल्लू सचमुच मारने की मशीन होते हैं। वे सब कुछ खाते हैं, दूसरे शिकारी तक, सरीसृप, यहाँ तक कि स्कंक भी। तो फिर चील क्यों नहीं? भले ही शिकार उनसे कई गुना बड़ा हो, उल्लू कोशिश करने से पीछे नहीं हटते। और मत भूलिए, वे पूरी तरह चुपचाप उड़ते हैं। किसी ऐसे शिकारी के हमले से बचना नामुमकिन है जो अंधेरे में बिना आवाज किए आता है। लेकिन कम से कम उल्लू और चील एक ही श्रेणी में आते हैं, दोनों पक्षी हैं। मगर बाबून, लंगूर बंदर का मामला बिल्कुल अलग है। बाबून जब शेर के बच्चे चुराते हैं तो पहली नजर में लगता है जैसे लायन किंग का कोई सीन हो। बस बैकग्राउंड में कोई गाना और राजा की चट्टान की जरूरत है। असल में तो सब कुछ ज्यादा दुखद और सीधा है। दरअसल शेर बाबूनों को खाते हैं, और यह लगभग नामुमकिन है कि बंदर शेर को हरा दें। तो उन्होंने एक क्रूर चाल निकाली, शेर के बच्चों को चुरा लो और खत्म कर दो। क्योंकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो बड़े होकर वे शेर बाबूनों का खाना नहीं बनेंगे। जंगल की जिंदगी ऐसी ही है, क्रूर और सच्ची। वैसे चोरी हमेशा तकलीफदेह होती है। जरा सोचिए, आप मछली पकड़ने जाएं, चारा डालें और किसी ने आपकी पूरी पकड़ ही चुरा ली। और मान लीजिए कि ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस, अष्टभुज, ने किया। हाँ, ऑक्टोपस मछुआरों की मुसीबत हैं। समुद्र के सबसे बड़े चोर। उन्होंने समझ लिया है कि शिकार करने की बजाय इंसानों की पहले से पकड़ी मछली खा लेना आसान है। सब कुछ तैयार है, बस चोरी करनी है और भाग जाना है। और उनके पास इसके लिए दिमाग भी है। वैज्ञानिकों ने काफी पहले पता लगाया कि ऑक्टोपस बेहद बुद्धिमान और चालाक जीव हैं। वे बच्चों से सुरक्षित डिब्बे खोल सकते हैं, आसपास की चीजों से घर बना सकते हैं, याद रख सकते हैं और इंसानों के प्रति नफरत तक महसूस कर सकते हैं। जहां मछुआरे अपनी पकड़ खो देते हैं, वहीं मकड़ी ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि वह अपनी शिकार को तुरंत खा जाती है। क्या आपको पता है, कुछ मकड़ियां सचमुच मछलियां खाती हैं। वे तालाब या नदी के किनारे बैठकर मछली की हलचल से पानी की तरंगों को महसूस करती हैं। फिर वे पानी की सतह पर दौड़ जाती हैं या छलांग लगाकर सीधे मछली पकड़ लेती हैं। उनका आकार लगभग 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इतना कि वे छोटी मछलियां आसानी से पकड़ लें। फिर वही होता है, एक जहरीला काटना, थोड़ी देर इंतजार और फिर स्वादिष्ट भोजन। मगर मछली पकड़ने में मकड़ियां ही माहिर नहीं। किंगफिशर, नीलकंठ पक्षी भी गजब के मछुआरे हैं।
ये चमकीले पक्षी अक्सर पानी के ऊपर की डालियों पर बैठते हैं। जैसे ही मछली दिखती है वे पल भर में नीचे गिरते हैं और अपनी लंबी तेज चोंच से उसे पकड़ लेते हैं। अगर मछलियां कम हो तो ये पक्षी मेनू बदल लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई, कीड़े, छिपकली, यहाँ तक कि झींगे भी। लेकिन सोचिए, अगर पक्षी और मकड़ियां पानी के नीचे रहना सीख जाएं, तो शायद कोई मछली बच ही न पाए। और सच तो यह है कि इंसान भी पानी के नीचे रहना सीख गए हैं। मैं भविष्य की किसी पानी के नीचे बसी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, बल्कि अभी की मोकेन जनजाति की। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर लगभग 2 से 3 हजार लोग हैं, जिन्हें समुद्र के जिप्सी भी कहा जाता है। ये लोग समुद्र में रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और गोते लगाकर शिकार करते हैं, बिना किसी डाइविंग उपकरण के। वे 20 मीटर गहराई तक कई मिनट तक रह सकते हैं। उनकी आंखें पानी में सामान्य इंसानों से कहीं बेहतर देख सकती हैं, क्योंकि वे बचपन से ही समुद्र में गोता लगाते हैं। वे बिना वजन के भी अपने शरीर को भारी बना सकते हैं और समुद्र की तह पर चल सकते हैं। आज भी कुछ मोकेन लोग आधुनिक सभ्यता से दूर पूरी तरह समुद्र निवासी जीवन जीते हैं। अब जरा पानी से बाहर निकलें और जंगल में चलें। ऊपर पेड़ों की ओर देखिए, क्या आपने नोटिस किया? पेड़ एक दूसरे को छूते ही नहीं हैं, जैसे जानबूझकर दूरी बनाए रखते हों। इसे कहते हैं ट्री क्राउन शाइनेस, पेड़ों की शर्मीलापन। वैज्ञानिक 100 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह कीट फैलने से बचाने के लिए है। कुछ का मानना है कि शाखाएं टूटने से बचाने के लिए, और कुछ कहते हैं कि इससे पत्तों को ज्यादा रोशनी मिलती है और फोटोसिंथेसिस बेहतर होता है। असल में कोई नहीं जानता, लेकिन यह बेहद दिलचस्प है। हालांकि कुछ जीव भाग्यशाली हैं, जैसे इल्ली, कैटरपिलर। ये अपने आप को किसी भी चीज का रूप दे सकती हैं, यहाँ तक कि एक जहरीली सांप का भी। पपिलियोट्रॉलस तितली की इल्ली का आकार काफी बड़ा होता है। लेकिन बड़ा होना काफी नहीं, शेर न सही दूसरे जानवर तो खा ही लेंगे। इसलिए प्रकृति ने इसे एक शानदार भेष दिया। जरा सा खतरा महसूस होते ही इल्ली हवा भरकर अपने सिर को सांप जैसा बना लेती है। उसका आकार और चाल दोनों सांप जैसी लगती हैं। अगर दुश्मन डरकर न भागे तो इल्ली हमला करने का नाटक भी करती है। भले ही उसके पास असली जहर नहीं है, मगर उसका नाटक इतना असरदार होता है कि शिकार करने वाला डर जाता है। परिवर्तन और छलावरण ज्यादातर जीवों में धीरे धीरे होते हैं, लेकिन तितलियों में यह स्पष्ट दिखता है। उदाहरण 19वीं सदी की ब्रिटेन की पेपर्ड मॉथ, काली सफेद पतंगा। पहले ये तितलियां सफेद होती थीं, जिन पर काले धब्बे रहते थे, जिससे वे पेड़ों की छाल में घुल मिल जाती थीं। फिर आया औद्योगिक क्रांति का दौर। प्रदूषण से पेड़ों की छाल काली हो गई और सफेद तितलियां आसानी से दिखने लगीं, तो वे काली हो गईं। सालों बाद जब प्रदूषण कम हुआ तो पेड़ फिर साफ दिखने लगे और तितलियां भी फिर हल्की रंगत की हो गईं। आज भी काले नमूने मिल जाते हैं, लेकिन वे बेहद दुर्लभ हैं। शायद अगली बार कोई नया पर्यावरणीय संकट आए तो फिर वे बदल जाएं।